Welcome to Mishika classes. Our today's topic is self-confidence. As you all know that we are going through our artificial intelligence series and in this we are covering today self-management skills. आपको पता ही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक है दैट वाज सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते किसको है. आत्मविश्वास, इसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मींस विश्वास एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना. ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर विश्वास करने को ही क्या कहा जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर विश्वास, यानी कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिफाइंड एज ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. और अगर हम इसे इलैबोरेट करके बोले, समझा के बोले तो क्या कहेंगे? इट इज अ एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू ट्रस्ट ऑन हिज ओन एबिलिटीज एज वेल एज ऑन हिज स्ट्रेंथ. अगर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करूं आपको तो क्या मतलब है इसका? ये किसी भी पर्सन की एबिलिटीज के बारे में बात करता है. कौन सी एबिलिटीज? कि उसे विश्वास है अपनी काबिलियत पर, अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी ताकत पर. मतलब उसके साथ सब कुछ सही होगा, उसे इस चीज का विश्वास है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेगा जरूर. उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखा देगा. दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. मींस ट्रस्टिंग ऑन हिज ऑन सेल्फ या फिर ट्रस्टिंग ऑन हिज ऑन एबिलिटीज और हिज स्ट्रेंथ. अगर हम बात करें कि इन पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है जिनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर है तो हमें पता कैसे लगे कौन कौन सी क्वालिटीज को हम कंसीडर करेंगे. सबसे पहले है सेल्फ बिलीव. अपने ऊपर विश्वास करो. यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो. आपको इतना विश्वास होना चाहिए. हार्ड वर्क, अपने काम को लेके इतने लॉयल हो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो. ये आपने मतलब मेहनत पूरी करनी है. हार्ड वर्क मीन्स मेहनत पूरी करनी है. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स आप अपने काम को लेके पॉजिटिव होने चाहिए. कमिटमेंट, गोल इज क्लियर. कमिटमेंट कर दिया है तो ये पूरा करके ही हटेंगे. और इसके लिए सबसे बेस्ट लाइन क्या है? जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वही बात अक्सर बोलते हैं. बोलते ही नहीं, मानते भी हैं. दैट आई कैन, आई विल, आई मस्ट. मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा. आई कैन, आई विल, आई मस्ट. इट इज पॉसिबल, इट हैव बीन डन एंड इट इज एब्सोल्युटली डन. तो ये जब लाइन अगर आप अपने अंदर डाल लोगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होगी. अगर किसी पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे बिल्डअप करेगा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए? सबसे पहली बात, अपनी काबिलियत को खुद अप्रिशिएट करो. वेट ना करो कि दूसरे तुम्हें तारीफ करेंगे. अपनी क्वालिटीज की खुद तारीफ करो. अप्रिशिएट योर अचीवमेंट. जो भी तुमने अचीव किया है अभी तक, जो भी तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, उन सब की तारीफ खुद करो. जब तक तुम अपने आप की प्रेज नहीं करो दूसरे भी नहीं करने के. अपने काम की कदर करो. मतलब अपने हार से कभी भी डिमोटिवेट ना हो. अपने फेलियर्स को कभी भी नेगेटिव मत लेके चलो. फेलियर्स अगर हुआ है, हार हुई है, तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखो कि क्यों हुई हमारी हार. इस चीज का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो. गोल सेटअप करो और गोल सेटअप करने के बाद उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ कि कैसे आप उस गोल को अचीव कर पाओगे. और हमेशा अच्छी तरफ ही देखो, गुड साइड देखो, और बैड थिंग्स के अंदर भी जो गुड पार्ट है, अच्छा पार्ट है, उसकी तरफ ध्यान दो. अगर आपने ये चीजें मान ली तो यू विल डेफिनेटली विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर लोगे. नेक्स्ट इज फैक्टर्स व्हिच डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है. सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग. मेरे से नहीं होने का, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू दिस. ये जो सोच है इसको बदल दो. ये सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डेंजरस है. क्यों? बिकॉज
इट विल डिक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी भी ये मत सोचो कि आप ये कर नहीं सकते, हमेशा सोचो यू विल डू, यू कैन डू एंड यू हैव टू डू। When you don't learn from your mistakes, you can't get achievements. अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे ना, आप कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखो। गलती हुई है तो क्यों हुई है उसका जब आपको आंसर मिल जाएगा तो यू विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप जरूर से ठीक करने की कोशिश करोगे। कभी भी सक्सेस पहले अटेम्प्ट में नहीं आती है। बहुत ही रेयर पीपल ऐसे होते हैं जिनको पहली ही कोशिश में सक्सेस मिल जाती है। तो इस सोच को ही बदल दो कि हमें पहली बार में ही जीत मिल जाए। अगर पहली बार आपको हार मिली है तो उस गलती को सीखो, यू विल डेफिनेटली गेट योर नेक्स्ट टाइम, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं से हमेशा दूर रहो। डिमोटिवेटिंग पीपल्स ऑलवेज लूज योर कॉन्फिडेंस, आपका अपने ऊपर से विश्वास को खत्म कर देते हैं, उनका काम ही यही है। और ये जो सारी चीजें हैं ये किस पे डिपेंड कर रही है? आपके अपने एटीट्यूड पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? हाउ द पर्सन थिंक और हाउ इट बिहेव, दैट इज कॉल्ड इट्स एटीट्यूड। उसी को ही एटीट्यूड कहा जाता है कि कोई भी पर्सन कैसा सोचता है और वो कैसा बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटीट्यूड, यही उसका एटीट्यूड है। दो तरह का एटीट्यूड होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है मीन्स आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसे कैसे इम्प्रूव करोगे, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। लुक ऑलवेज एट द गुड थिंग्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हमेशा कोशिश ये करो कि आप अपने आप को ठीक करोगे, अपने आप को सुधारोगे। और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो क्या होता है? सिर्फ हर टाइम चिंता ही करते रहते हैं कि हाँ ये मेरे साथ चीज तो हो नहीं रहा, मैं ऐसा कैसे करूँ। दीज आर द नेगेटिव एटीट्यूड। और वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बस सिर्फ चिंता करते रहेंगे कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन चिंता चिंता करने का क्या फायदा अगर आप अपने आप को ठीक ही नहीं कर रहे हो। अपने आप को ठीक करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड थिंग्स विद यू। अब बात की जाए, हमें तो पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहने के लिए आप कैसे अपने आप को ठीक करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लेके आओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाओगे अपना? सबसे पहली चीज, हमेशा अपने चैलेंजेस से बाहर आने की कोशिश करो। अपने आप को एक चैलेंज दो या अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे खुद लड़ने की कोशिश करो, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरों से मत उम्मीद करो कि वो तुम्हें वो करेंगे। अगर ऐसा करोगे तो यू विल गेट मोर एनर्जी, आप में एनर्जी ज्यादा आएगी क्योंकि आपको अब आदत पड़ चुकी है लड़ाई लड़ने की। और अगर ऐसा होगा तो यू विल शो डेफिनेटली अ बेटर रिजल्ट देन अर्लियर। आप पहले से अच्छे रिजल्ट होंगे, मींस अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेटर रिजल्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए मिले, लेकिन अगर आप अपने अपने सोल्यूशंस फाइंड आउट करोगे, अब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी अपने सॉल्यूशंस को खुद फाइंड आउट करने की तो आपको टाइम भी कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा जो इस तरह के जो पीपल होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं, वो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी पॉजिटिव बना देते हैं। मेक योर सराउंडिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव। उन लोगों से दूर ही रहना जो डिमोटिवेट करते हैं, हमें नेगेटिव सोचते हैं। अब बात की जाए कि अपने आप को कैसे रखोगे पॉजिटिव। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से करो, और उसके लिए बेस्ट है कि आप प्रेयर करके अपना स्टार्ट करो। कोई भी काम है प्रेयर से स्टार्ट करो। बी ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। या जो आपके साथ अच्छा हुआ उसके बारे में सोचो। ओके, या तो कुछ भी अच्छा सोचो या कुछ अच्छा करो, जो भी आपको जिस तरह भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ्रेश स्टार्ट करने की सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आई विल फील अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज, कुछ टाइम ऐसा निकालो जो आपके अपने बॉडी के लिए हो, अपने माइंड के लिए, सो दैट यू कैन रिलैक्स योर बॉडी एंड काम योर माइंड।
आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को शांत कर सको कुछ ना कुछ टाइम। यू कैन डू योगा ऑल्सो। योगा से एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका स्टार्ट होगा, और उससे आप क्या करोगे, रिलैक्स भी करोगे माइंड को भी, एज वेल एज टू योर बॉडी, टू योर साउल ऑल्सो। अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, अपनी मन को, सबको शांत कर सकते हो। योगा इज द बेस्ट वे। योगा एक वो तरीका है जिससे पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्टिंग तो होगी होगी, एंड यू विल रिलैक्स ऑन योर बॉडी ऑल्सो। उसके बाद हमेशा गुड थिंग्स की तरफ देखो। बैड सिचुएशंस भी आई है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा। उस चीज को फाइंड आउट करो और उसको अप्रिशिएट करके, कंसीडर करके अपने काम की शुरुआत करो। जब भी कोई फीडबैक मिले, आइदर इट इज नेगेटिव, आइदर इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक भी मिला है आपको, तो उसमें से भी पॉजिटिव कंसीडर करने की कोशिश करो कि ये हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझे ऐसा कुछ बोला गया नेगेटिव, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। मुझे, मैं उसे कोशिश करूंगा कि मैं उसे ठीक कर सकूं, मैं उसे सुधार सकूं। अगर आप अपने नेगेटिव फीडबैक्स में से पॉजिटिव ढूंढना शुरू करो, मींस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी लेना स्टार्ट कर दोगे, you will definitely make your attitude positive, and it will lead to make you self confident more. अगर आप नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढोगे, तो उससे आपका बिहेवियर तो पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा, लेकिन बिहेवियर पॉजिटिव बनने से क्या होगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ। और हमेशा एक चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी थैंक्स करना कभी मत भूलो। किसी ने आपको कैसा भी मतलब फीडबैक दिया, उसका थैंक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा आप थैंकफुल होंगे किसी भी पर्सन के लिए, उतने ज्यादा ही आप क्या होंगे, ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप। That's all for today's class. In next class, we are going to learn about the grooming. That was the next topic of self management.